नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम भारत का चुनाव। भारत का चुनाव में आज हम बात करेंगे मथुरा लोकसभा सीट की। कृष्ण की नगरी कही जाती है जाटलैंड। मथुरा में 18 लाख से ज्यादा है मतदाता। मथुरा की राजनीति जाटों का दबदबा। सबसे अधिक 4.5 लाख वोटर्स जाट के। जाट वोटरों के इर्द गिर्द बुने जा रहे हैं सियासी समीकरण। 16 बार जाट जाति के प्रत्याशी ने जीता चुनाव। जाटलैंड में अब तक कोई स्थानीय जाट नेता नहीं उभरा। कृष्ण की नगरी कही जाती है जाटलैंड। मथुरा में 18 लाख से ज्यादा है मतदाता। मथुरा की राजनीति में जाटों का दबदबा। सबसे अधिक 4.5 लाख जाट वोटर्स। जाट वोटरों के इर्द गिर्द बुने जाते रहे हैं सियासी समीकरण। 16 बार जाट जाति के प्रत्याशी ने जीता चुनाव। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा को भी राजनीतिक रूप से अहम माना जाता है। धर्म की नगरी होने की वजह से मथुरा जिले पर सभी की नजर रहती है। इन दिनों श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के कारण मथुरा सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में स्वाभाविक है इस सीट पर भी धर्म और जाति का प्रभाव चुनावों में अपना असर जरूर दिखाता है। ऐसे में सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिर मथुरा की राजनीति में किन जातियों का दबदबा है। यहाँ के सियासतदानों की किस्मत कौन तय करते हैं। मथुरा लोकसभा सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है। इस सीट पर जाट और मुस्लिम वोटरों का दबदबा माना जाता है। कहा जाता है कि 2014 में इस सीट की जाट और मुस्लिम वोट अलग अलग बट गए थे, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। मथुरा लोकसभा के अंतर्गत मथुरा जिले की 5 विधानसभा छाता, मांट, गोवर्धन, मथुरा एवं बलदेव आती है। मथुरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा सीटों पर वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है। आंकड़ों के मुताबिक मथुरा में 18 लाख से ज्यादा मतदाता है। मथुरा लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 4.5 लाख जाट वोटर हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल की नजर जाट वोट बैंक पर टिकी है। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता हैं। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या लगभग 3 लाख के आसपास है। ठाकुर मतदाताओं की संख्या भी लगभग 3 लाख है। जाटो मतदाता करीब 1.5 लाख है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी करीब 1.5 लाख के बराबर है। वैश्य मतदाता की बात करें तो मथुरा लोकसभा सीट पर करीब 1 लाख है। यादव मतदाताओं की संख्या करीब 70,000 है। अन्य जातियों के करीब 1 लाख वोटर हैं। लोकसभा के लिए हुए चुनाव में मथुरा लोकसभा सीट से 16 बार जाट जाति का प्रत्याशी चुनाव जीता है। 3 बार मानवेंद्र सिंह और 1 बार चकलेश्वर सिंह चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। ये दोनों ठाकुर जाति से आते हैं। 1991 में साक्षी महाराज भी मथुरा से चुनाव जीते हैं, जो लोधी राजपूत हैं। ब्राह्मण, वैश्य अथवा किसी भी दूसरी जाति के प्रत्याशी को कभी मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव जीतने का सौभाग्य नहीं मिला। यही वजह है कि मथुरा लोकसभा सीट को जाटलैंड कहा जाता है। यहाँ से चुनाव कोई भी पार्टी जीते, लेकिन राजनीतिक दलों के समीकरण जाट वोटरों के इर्द गिर्द ही बुने जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी लंबे समय से यहाँ से कोई स्थानीय जाट नेता उभर कर नहीं आ पाया है। इसकी एक वजह यह भी रही कि रालोद जाट वोटरों पर अपना हक समझता रहा है। रालोद अक्सर यह मानकर चलता रहा है कि उसे जाट वोट तो मिलेंगे ही, इसलिए जातीय समीकरण साधने के लिए वह दूसरी जाति के प्रत्याशियों पर दांव आजमाता रहा है। रालोद के पास दूसरा विकल्प अपने परिवार के किसी सदस्य को इस सीट पर लोकसभा पहुंचाने का रहा। यही वजह है कि 2009 में जयंत चौधरी यहां से चुनाव लड़े और जीतकर लोकसभा पहुंचे। इससे पहले उनकी बुआ ज्ञानवती भी मथुरा लोकसभा सीट से अपना भाग्य आजमा चुकी थी, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई थी। चौधरी परिवार की काट निकालने के लिए 2014 में भाजपा ने हेमा मालिनी को प्रत्याशी बनाया और उन्होंने फिल्म अभिनेता
धर्मेंद्र की पत्नी के नाते जाट होने का दावा किया और जीतकर लोकसभा पहुंची। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भी बीजेपी का हेमा मालिनी पर लगाया हुआ दांव सफल साबित होगा। बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। नमस्कार।